आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ओहो वही गर्मी, तो मैं कितनी सुकून में थी मरी में। ये इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है ये सब? उस्मा, शहरी, बिस्मा, कहाँ हो भाई साहब? मैं आ गई हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा। क्या ये मुझे छोड़कर लंगर लूटना तो नहीं चले गए? ओहो चलो भाई कोई बात नहीं, मैं अपने हर्षू डार्लिंग को फोन कर लेती हूँ। बड़े दिनों से उनकी आवाज नहीं सुनी, गरजती भी बरसती भी। चलो थोड़ी सी डांटी खा लूं, कोई बात नहीं। आपका मतलब नंबर फिलहाल मफरूर है, बराए मेहरबानी मिले तो इत्तला दीजिए। मफरूर है? हर्षू कैसे किसी की चुंगल में फंस गए? वो तो मफरूर हो ही नहीं सकते। चलो दोबारा मिलाते हैं। हेलो हेलो रुकैया, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? आज तो लव इज द किडनैपिंग। हाँ किडनैपिंग? हर्षू हर्षू, हाय हाय, हर्षू किसी मुसीबत में फंस गए लग रहा है मुझे। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ महक नूर, चलती टीवी से। अमेरिका के एयरपोर्ट पे हुआ एक बड़ा ही अनोखा और हैरत अंगेज वाकया। फिरोज नामी शख्स अपनी बीवी किरण के हमरा अपने भाई और अपने वालिद को लगेज में ले जाते हुए पकड़ा गया। लगेज में जो दो लोग थे, जिसमें से एक का नाम हशमत जिनकी उम्र 55 साल और एक का नाम शहरी बताया जाता है, दोनों गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाना चाहते थे। मगर खातून और उसके शौहर का ये कहना है कि वो नहीं जानते सामान की जगह ये दोनों लगेज में कैसे आ गए। बहरहाल उन सब को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रैक रिकॉर्ड से पता चला है कि हशमत नामी शख्स पहले ही डोमेस्टिक लेवल पर 2 नंबरियां करता रहा है। ये शख्स कभी हाथ नहीं आया, मगर इंटरपोल ने इस चिंदी को आड़े हाथों लिया। मजीद खबरों को जानने के लिए देखते रहिए चलती न्यूज। हाय हाय हर्षू, इतने बड़े ब्रीफ केस में खुद चले गए, मुझे भी किसी छोटे से बैग में रख के ले जाते। खुद अमेरिका के खाने खाओगे वहाँ जेलों के, मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बगैर? अम्मा कहाँ चली गई थी? हमने आपको इतना ढूंढा है, आपको कॉल भी की लेकिन आपका नंबर बिजी था। अरे बेटा मैं मरी चली गई थी और वहाँ ना सिग्नल का मसला था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी। मगर देखो ना कितनी बुरी खबर, अभी मैंने सुना गोरों ने हर्षू को पकड़ लिया, बैग में से निकले, इल्लीगल तरीके से जा रहे थे। बड़ा शौक था तेरे बाप को अमेरिका में घूमने का। अरे अब तू मुझे थोड़ा सा जहर ला दे, अब तेरी माँ का इस दुनिया से पैकअप। रुकैया, ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें जीना है मेरे लिए, क्या? इनके लिए। मेरा मतलब है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। भाई जी सब कुछ करे, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। अरे गोरों की कैद से जुड़वा ले मेरे हर्षू को। आप तो एक फोन करते यहाँ के ठेले वाले हिल जाते। अरे अमेरिका की पुलिस क्या बेचती है आपके आगे? कह तो तुम ठीक रही हो रुकैया, लेकिन फिलहाल तुम अपने जज्बात को काबू में रखो। तो मेरा लेवल ये नहीं है कि तुम्हारी हर छोड़ी हुई बात को बर्दाश्त करूं। अरे भैरोज, इसमें क्या ला रहे हो? क्या है ये? ऐसा लग रहा मैयत खींच के ला रहा है किसी की। अरे उसमें बाजी कोई कोरियर वाला था, ये पार्सल दे गया है, कह रहा है कि केमाड़ी से आया था। खोल के देखो क्या? एक मिनट, कोई सूटकेस को हाथ नहीं लगाएगा। तो पेड़ लगाओ क्या? अबे ये गेम शो चल रहा है क्या यहाँ पे? पेड़ लगाऊं? हो सकता है इसके अंदर बम हो। भाई ये क्या कर रहे हो? हाजी साहब हम आपके पीछे इसलिए छुपे ताकि अपनी जान बचा सके। पागल, इसमें बम में बम अगर फट गया तो ना मैं बचूंगा ना तुम बचोगे। अरे आईजी साहब, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? आप तो बहुत बहादुर हैं और आपने तो ट्रेनिंग भी ली होगी ना पुलिस में इस बात की। जान शाबाश शाबाश, खोले, हिम्मत करें। ठीक है रुकैया, अगर तुम हमें बहादुर कह ही रही हो तो एक बार हम कोशिश जरूर करेंगे। चाचा मेरी दुआएं आपके साथ है चाचा। बेस्ट ऑफ लक आईजी साहब। हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हो। अभी मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं अभी। क्या? जाने दो, छोड़ दो उन्हें। हाजी साहब
कौन था कौन था? अरे सिपाही था थाने से, उन्होंने 2 डकैत पकड़े, वो घर जाना चाह रहे हैं। अरे मैंने कहा जाने दो, 2-3 दिन के बाद पकड़ लेंगे। तो क्या आप उन डकैत को दोबारा पकड़ लेंगे? अरे उन्होंने जाना कहाँ है, जब चाहेंगे उन्हें पकड़ लेंगे। सामने बड़ाइयां मार रहे हैं अजीब साहब, समझा करो। अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा अबे मैं नहीं खेला भाई, इस कोरोना के माहौल में खुलेआम छींकता फिर रही है। हाँ, अरे आईजी साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे हम सब ने वैक्सीन लगा ली है, नो प्रॉब्लम। मेरे बगैर लगवा ली। तो आईजी साहब, वैसे भी अम्मा कौन सा रेगुलर आपके साथ ड्रिप लगवाती थी? अरे उज़मा, क्या हो गया, पागल हो रही है क्या? आईजी साहब ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, एहसान मान उनका, उनसे जबान चला रही है। सॉरी बोल। सॉरी। इस घर में सिर्फ रुकैया है, पाक दामन और नेक पारसा औरत। अरे हाजी साहब, ये तारीफों का सिलसिला बाद में शुरू कर दीजिएगा। अगर हम बचे तो अभी बैग खोलें। क्या? हाँ, मेरे कहने का मतलब था बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें, क्या पता इसमें खजाना हो। वेलकम टू फंटरमैन, हेलो अमेरिका। वाह भाई आईजी साहब, आप भी अमेरिका आ गए, वेरी गुड। आखिर कब तक वहाँ पर 20-20 और 50 रुपए पे जिंदगी गुजारते, यूएसए में डॉलर में कमाई आएगी, डॉलर। आप लोग यहाँ कैसे आए? मैं कैसे आ गया? धोखा, हसमत भाई मुजाहिद के साथ फिर धोखा। मुजाहिद शुक्र कर, हशमत ने जब भी धोखा दिया है तेरे को फंसाया है। ये पहली दफा उसने ऐसा धोखा दिया है कि तुझे बचाया है। क्या मतलब? हशमत अंकल, जिस बैग में तुम्हें अमेरिका ले जा रहे थे ना, अब वो बैग अमेरिका की पुलिस के हवाले है। हाँ मुझे पे, हाँ आपको तो पापा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको पता है उन्होंने अपनी इज्जत पे खेल के आपकी जान बचाई है। अबे चल बे, पूरे 50,000 रुपए दिया अमेरिका जाने के लिए, केमाड़ी पे पैक करके छोड़ के पता नहीं कैसे भाग गया चितर बुड्ढा। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारी जान बच गई। मुझे तो शहरी की फिक्र हो रही है, उस बेचारे का क्या हाल होगा, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। हाँ, तू बड़ी इंग्लिश क्लासों की कोचिंग लेती रही है, हैं? तुझे अब ख्याल आ रहा है उस बच्चे का? जब तुझे क्या हुआ था, जब सुल्तान तुझे मुल्तान लेके गया था? अरे सासू माँ, ये वक्त बहसबाजी करने का नहीं है, ये वक्त तो ये सोचने का है कि पापा की जान कैसे बचाई जाए। मेरी बददुआ लगी है हसमत भाई को, उसे बैग में छोड़ के निकल गए। कितने ख्वाब देखे थे मैंने, अमेरिका जाकर गोरी बच्ची से शादी करूंगा, पीले पीले काले टेक्निकल बच्चे हो गए, और देखने को क्या मिला, हाजी साहब का मुंह। मैं क्या बोल रहा है? हाजी साहब, आज बर्दाश्त कर ले, आज ये दिल जला पूरा टूटा हुआ है। देखो मुजाहिद, बुरा मत मानना, जो किसी के साथ बुरा करता है ना, उसी के साथ बुरा होता है। तो तुमने क्या बुरा किया था जो तुम्हें नसीब में सुल्तान मिला? तो अपनी हद में रहो मुजाहिद। सेम टू यू। अरे तुम लोग किस फजूल बातों में लग गए? तुम अलाउद्दीन को फोन करो, वही हमारी मदद करेगा इस मुश्किल वक्त में। रुकैया बिल्कुल ठीक कह रही है, अलाउद्दीन को फोन करो। किसका फोन है अम्मा? क्या हुआ सासू माँ, क्या हुआ, किसका फोन है? मेरी सास। कौन आपकी सास? तेरी दादी, हर्षू की माँ। क्या दादी अंगूरी का फोन है? उठाओ। क्या हो गया रुकैया, फोन उठाओ, हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो। नहीं, ये हर्षू की माँ है। अरे अम्मा, इसमें क्या खास बात है, माएँ तो सबकी होती हैं। हाँ, माँ सबकी होती है, लेकिन ऐसी माँ किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती ऐसी माँ। अरे ये तो वो माँ है जो हर्षू से भी 4 हाथ आगे है, और इतना इसमें जहर भरा हुआ है कि सांप भी इससे जहर उधार मांगने के लिए आता है। और 2 नंबरियों में हर्षू से भी कई गुना आगे है ये औरत। और जब कोई हर्षू 2 नंबरियां कभी भूल जाते थे कि अब कल क्या करूँगा, ख्वाब में आके उसे 2 नंबरियां सिखा के चली जाती थी। ये खून की घंटी नहीं है, ये हम सब के सरों पे खतरे की घंटी है। हमारे प्यारे अंगूरी दादी माँ के खिलाफ ये अब कैसे बेबुनियाद बेहुदा इल्जामात लगा रही हैं? नहीं बहरोज, ये इल्जाम नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है। लाइए फोन मुझे दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बहरोज बोला दादी माँ। ए मुआ गधेरा, सबको
कर रही हूँ, मेरे पास बैलेंस कम है, मेरे को फोन कर। हाँ अभी करता हूँ। क्या करता हूँ? हाँ, वो अंगूरी दादी माँ के पास है ना, बैलेंस खत्म हो गया, मैं फोन करता हूँ। नहीं, इस चालाक बुढ़िया के लिए मेरे पास फालतू बैलेंस नहीं है। हाँ सासू माँ प्लीज इतनी संग दिल मत बने, प्लीज मेरी मासूम अंगूरी दादी माँ के पास बैलेंस खत्म हो गया, मोबाइल दे दे। नहीं, फिरोज, रुकैया को परेशान नहीं करो, ये लो मेरा फोन, बात करो। थैंक यू आजी साहब, थैंक यू। अरे ये क्या? तो क्या हुआ? आजी साहब आपके मोबाइल में दादी अंगूरी का नंबर पहले से सेव है और वो किसी हसीना 420 के नाम से सेव किया हुआ है। दिखाओ मुझे। हाँ जिस नक्शे पे हशमत चलता था ना, वो इस बुढ़िया का ही बना हुआ था। जिस तरह चिटर हशमत है ना, इसकी माँ भी इससे बड़ी चिटर है। 52 इलाकों की पुलिस इसको तलाश कर रही है। हमारे पास भी इसकी बहुत कंप्लेंट है। नहीं, झूठे आप सब लोग, उस मासूम औरत पर आप सब लोग बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे। मेरी अंगूरी दादी बिल्कुल ऐसी नहीं है, पापी है, दुष्ट है, निर्दयी है आप लोग। मैं आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। आज अगर पिताजी यहाँ होते तो वो एक एक करके आप सबको देख लेते। अरे बहरोज, बंद करो अपना ये फिल्मी ड्रामा, क्या फजूल बातें कर रहे हो यार। सही कह रही है उस्मा, हमें फजूल बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक है आजी साहब, फिर आप निकले। चल बे, मुझे फजूल कर रहा है? नहीं आजी साहब, मेरी क्या मजाल, मैं आपको फजूल कहूँ, ये तो उस्मा ने बोला। हेलो हाँ सॉरी दादी माँ, ये आपकी बहू है ना रुकैया खाला, ये मुझे आपके पास आने नहीं दे रही थी। इसकी ये मजाल, मेरे को आने दे, मैं इस बुढ़ी बहू को तो आके सही करती हूँ 1 मिनट में। क्या आप आ रही है? अरे मुआ, मैं नीचे टांगे में बैठी हूँ, मेरे को अटेंड करने आओ। अटेंड करूं? अरे रिसीव करने, मेरे को लेने के लिए। हाँ दादी, हाँ मैं आ रहा हूँ आपको लेने, आ रहा हूँ। चलो मुजाहिद, जल्दी दादी माँ को लेकर आते हैं। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाना, हसमत की भी माँ आ रही है, ये कैसी होगी? चलो तुम फिक्र न करो रुकैया, आने दो इसको, मैं सारी पुलिस फोर्स ले आऊंगा इसको गिरफ्तार करने। पक्का? पक्का। अम्मा जी पैसे दे दें, मेरे को पहले ही बहुत देर हो गई है। सब्र कर बेटा, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। ये अलग बात है कि उसमें कीड़े निकलते हैं इनाम में। अम्मा कितना सब्र करूं, मेरा घोड़ा भी थक गया है, 2 घंटे हो गए हैं। उस मासूम को क्या पता कि आराम क्या होता है, थकना क्या होता है। तू एक काम कर, इसकी जगह तू बंध जा, तो घोड़े को मेरे पास भेज दे। क्या हुआ? कहाँ देखे, अब कहाँ ढूंढ रहे भाई? एक मिनट देख भाई, आवाज आई दादी की आवाज है, दादी अच्छी भी। अबे क्या सीन चल रहा है? ये कोयल की आवाज निकाल रहा है, कौवे की आवाज निकाल रहा है, जंगल चल रहा है। इससे अच्छी आवाज तो मैं निकालता हूँ। दादी अच्छी, दादी मिंजी, दादी। इनको पहले साइड में करो। इधर रख। चलो मैं उतरती हूँ। देख, ये मुआ मरी हुई है, श्रीलंका के गोलकीपर। ये देख मेरे बच्चे, माशाल्लाह, मेरे पाँव में गिर के मेरा इस्तकबाल किया है। और एक तू पैसे मांगता, मेरा बेटा, मेरी जिगर की पिल्ली। ये कौन है नंगी तार? दादी हाथ लगा तो पता चलेगा नंगी तार कैसी है। मैं तो आ गई हूँ ना, अब तेरे को हाथ पाँव लात सब दूंगी इंशाल्लाह। दादी ये मुजाहिद ये मुजाहिद है? तो बेटा इसको शहीद करवाओ। हाँ, ये पापा का दोस्त है, मुजाहिद पापा का दोस्त है। तेरे बाप का दोस्त है? ओए माड़ी, तेरे बाप का लेवल इतना गिर गया कि ऐसे घटिया आदमियों को अपना दोस्त बनाए। अम्मा जी पैसे दो, मैं जाऊं। सबर कर, तेरे को काहे की जल्दी है? लान खानी है, तेरे को पैसे दूं, खड़ा रहे। ये मुजाहिद, तेरा शहीद होने का टाइम आ गया मेरे बेटे। तू मेरे बेटे का दोस्त है ना, जा इसके मुंह पे जाके पैसे मार। मैं क्यों पैसे दूं? मेरा तो लेवल गिरा हुआ है ना दादी। तो थोड़ा सा उठा ले, कौन सा फर्क पड़ेगा? ये दुनिया, यहाँ तो सब एक दूसरे को उठा रहे हैं। मेरी बात सुन, मैं अपने जूनागढ़ गुजरात से, लालावाड़ी से आई हूँ अपने बेटे का जमानत के लिए, जो अमेरिका में कैद है, समझे?
उसको वहाँ से मैं रिलीफ कराऊंगी। मेरे ताल्लुका तेरे को भी पता नहीं है कि मैं कैसी खतरनाक औरत हूँ। आइडिया है मुझे अशमत भाई के साथ लेके, फिर आप तो उसकी माँ हो। अरे मुझे दे दो ना, मैं घर चलकर आपको दे दूंगा। दे देगा? हाँ पक्का पक्का। कितने पैसे हैं? इतना झुक के जा रहा है। ले भाई पैसे पकड़। ओ भाई ये तो नकली है। ओ भाई कराची वाला बन, कराची में सब चलता है। और क्या, जब ये कराची में चलता है तो तू क्या को नहीं चलते? चल इधर निकल, चल जा, अपना टांगा लेके जा। अच्छा दादी, अच्छा चल मेरा बेटा, मेरे को सहारा दे। अच्छा दादी, हाँ। दादी अच्छी हुई है। हाँ, मेरी अच्छी दादी आ गई। बाप इतना परेशानी में और माँ इस मुसीबत में पड़ गई। बिस्मा को देखो चली गई है शादी रचाने, वो भी अपने दोस्त की। अम्मा पहली बात तो ये, हशमत अंकल हमारे कोई सगे बाप नहीं है जो हमें दुख होगा। और दूसरी बात ये, इस उम्र में कौन अपने शौहर को अकेला छोड़ के जाता हनीमून बनाने? हाँ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुंह थपड़ा दूंगी मैं तेरा। है अरे वो कंगन गई थी ना हनीमून मनाने, मेरा भी दिल चाह गया, मैं भी चली गई। ऐसा क्या तूफान हो गया इसमें? उफ तो बा, किस किस्म के लोग हैं इस घर में। उफ। बात सुनो मैडम, तुम भी इस घर की फर्द हो, अपने आप को इस घर से अलहदा मत समझना उस्मा। अम्मा मेरी बात को समझें आप बिला वजह आईजी साहब को मस्का लगा रही हैं। ये केस उनके बस की बात नहीं है, वो हशमत अंकल को नहीं बचा सकते अब। तो क्या करूं उस्मा, अपने सुहाग को यूं परदेश में कैदी बना अकेला छोड़ दूं? क्या करूं, जितनी मेरी सोर्स है ना उतनी तो लगाऊंगी, और मेरी बच्ची डूबते हुए को ना तिनके का सहारा बहुत होता है बेटा। अच्छा अम्मा, अच्छा अभी सुल्तान गए ना वहाँ पर, तो यकीनन कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लो गई भैंस पानी में, उस बावली भेड़ को भेजा है तूने। अरे वो कहाँ अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ हश्यू को बचा पाएंगे। तो कहिए खाला, सासू माँ जल्दी आइए ना। हाय हाय, एक तो ये अंगूरी सास मुसीबत बन के मेरे सर पे नाजिल हो गई। सासू माँ जल्दी आए ना। अरे आ रही हूँ, तो चुप कर। वक्त भी पता नहीं मेरे साथ कौन कौन सी सितम ज़रीफ़ी कर रहा है। अल्लाह, इंतजार कर रही है। अरे आ रही हूँ ना, बहुत अच्छी खुशखबरी लाया है जैसे मेरे लिए। और बात सुन उस्मा, आईजी को ना ताकि इससे फोन कर देना कि अपनी मतलूबा मुलजिमा को पकड़ने के लिए ना जरा भारी नफरी लेकर आए। ये बुड्ढी ऐसे हाथ में आने वाली नहीं है, समझ रही है ना मेरी बच्ची? कर जल्दी आए ना। से। अरे आ रही हूँ ना, बहुत अच्छी खुशखबरी लाया है मेरे लिए। दादी माँ आ गई, कम वक्त सांस तो ले ले। No, no, no. I want my son, Hashmat. Yes, my son, his name is Hashmat. Okay? अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा, याद रखना मैं अमेरिका का थाना उड़ा दूंगी। मुझे जानती नहीं तुम। हाँ, बात करा मेरी जो बाइडेन से। क्या अमेरिका का सदर है? मुझे नहीं जानता, तो मैं भी गुजरात जूनागढ़ क्वीन ऑफ द लालीवाड़ा। ओ महंगा मोबाइल है ना, वो तो दूसरी कॉल अचानक आ जाती है इसमें, इसलिए आ जाती होगी, आ जाती हो होगी। जाती है। अस्सलाम वालेकुम अंगूरी माँ। वालेकुम अस्सलाम बुड्ढी बहू। वो कहाँ है तेरी छोकरी जिसने भाग के शादी की थी? वो फिर भाग गई। हाँ, तो लॉकडाउन खुला है ना, तो रास्ते खुल गए, भाग गई होगी दोबारा। तो चुप कर। हाँ, नहीं नहीं अंगूरी माँ, वो है ना आपके डर के मारे ना कमरे में छुप कर बैठी है। वैसे एक बात बताऊं, उसने तो चल के शादी की थी। हाँ वो अलग बात है कि वो लड़का ना मुझे एक आंख नहीं भाता था। लड़का? क्यों जन्नम में जाने की बातें करती है? वो लड़का था? अरे वो तो पैदाइशी 2 बच्चे का बाप लगता था। झूठी। इधर आओ, छतरी अपने पे कहाँ रखी है? मेरे पे रख। इधर आ। मेरे जवान बेटे को खा गई, मेरे जवान बेटे को। अब ऐसी भी बात नहीं है अंगूरी माँ, जब आपके हशमत की मुझसे शादी हुई थी ना, तो हश्यू भी कोई नन्हे काका नहीं थे, अधेड़ उम्र के थे वो। तू तो बड़ी 16 साल की थी ना, जो हशमत इतना अधड़ था। हैं? अरे मर्द जो है ना, मर्द अगर 4-5 साल बड़ा भी हो ना तो चल जाता है, और औरत अगर 4-5 साल हो ना तो सड़क पे सही नहीं चल सकती। सही बात है। चल छोड़, मैंने तुझे माफ किया, अब मैं आ गई हूँ, तू टेंशन नहीं ले। मैं अंग्रेजों के मुंह से अपना बेटा खींच के निकाल के आऊँ। हैंड्स अप, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला। हसीना 420, हशमत को तो बाद में छुड़ाना, अभी मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। चारों तरफ से पुलिस ने तुझे घेर लिया है।
बावन इलाकों की पुलिस आज तक हसीना को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तुम क्या मुझे गिरफ्तार करोगे हवालदार साहब? अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो पकड़ के दिखा। Hush, my